विश्व प्रसिद्ध कविराज और कई फिल्म के निर्माता और निर्देशक श्रीमान युगराज जैन द्वारा एक पारिवारिक फिल्म बनाई गई है। इसमें परिवार के कई मार्मिक दृश्य दिखाए गए हैं, जिसमें आधुनिकता के दौर में परिवार कैसे टूट रहे हैं और उसको वापस कैसे संभाला जाए, ऐसे इस फिल्म में दिखाया गया है। निर्देशक और निर्माता ने निवेदन किया है कि आप सभी एक बार जरूर इस फिल्म को पूरे परिवार के साथ देखिए, क्योंकि यह आधुनिकता को बढ़ाना है, जिसमें हमारे परिवार में कलह बढ़ रहा है। जनरली मैं सेवा के काम में बचपन से ही लगा हुआ हूँ, तो परिचय सम्मेलन वगैरह जब कराता था तो बहनें आती थी और कहती थी कि हमारे को तलाक हो गया, हमारा दोनों बच्चे हैं मेरे साथ में। तो ऐसी समस्या आती थी तो मैं उनकी दयनीय स्थिति देखकर द्रवित होता था। और भी कई समस्याओं लेकर बहनें आती थी, तो मैंने सोचा कि इस दयनीय स्थिति को, और बुज़ुर्गों की भी स्थिति बहुत खतरनाक थी, तो उस पर मैंने विशेष प्रकाश डालते हुए ये फिल्म का निर्माण किया है। जैसे इसमें कोर्ट का सीन दिया है, कोर्ट का सीन दिया है जिसमें ये कहा गया है कि कोर्ट का फैसला जब तो पति या पत्नी दोनों से किसी एक को संतान सौंप दी जाती है। तो मैंने कहा कि भाई वो लड़की खुद कोर्ट में बयान देती है कि मुझे पापा और मम्मी दोनों चाहिए, किसी एक के साथ रहकर मैं अपनी ज़िंदगी को बर्बाद नहीं करना चाहती, मैं अनाथ बनकर नहीं जीना चाहती। अगर ऐसा ही स्थिति है तो मुझे वो बोलते हैं कि पापा क्या तुम मुझे पप्पी या कोर्ट को देकर कहते थे, मुझे जन्म कोर्ट को पूछ कर दिया था, जो आज बाप और बेटी के बीच में कोर्ट कहाँ से आ गई। तो इस प्रकार के संवाद, तो वो उसमें संवाद है कि पति पत्नी जब तक पति पत्नी है ले सकते हैं आपस में मेल जोल न होने के कारण, लेकिन माँ बाप बनने के बाद उन्हें तलाक का अधिकार नहीं होना चाहिए, उनकी गलतियों की सज़ा बच्चों को नहीं मिलनी चाहिए। ये उसमें मूल रूप से चित्रण किया गया है। गजेंद्र चौहान ने वकील की भूमिका निभाई है। तो मैं तो कहता हूँ, कभी न लगने पाए दाग आपकी नाक पर, 1000 बार सोचना देने से पहले तलाक पर। और पूरे परिवार का चित्रण इसमें बोलिए। अभी आपने एक बहुत बड़ी बात कह दी, पति पत्नी का तलाक हो सकता है, माँ बाप का नहीं। मुझे लगता है ये विचार बहुत आगे तक जाना चाहिए। अच्छा, इस फिल्म में समस्याओं के अलावा क्या समाधान भी दिया? समाधान भी बताया। ठीक है, समाधान इसको लेना है। फिल्म कितने घंटे की है और इस पे कितना लागत आया, बजट क्या है, खर्चा कितना हुआ है और कितने घंटे की मूवी है? 2 घंटे 36 मिनट की है। लागत कितना? लागत तो अब घास नहीं लगी है, लेकिन मिलकर बनाई है सब लोगों ने मिलकर। आपने एक बात कही कि विशेष करके तलाक पे ध्यान दिया गया, क्या और भी सारी, क्योंकि समाज में कई सारी समस्याएं हैं, क्या तलाक पे आपने विशेष ध्यान दिया है कि और भी? नहीं, तलाक है, बच्चों की स्थिति है और बूढ़े माँ बाप की स्थिति है, इन सब चिंताओं को उसमें उजागर किया गया। पत्नी शादी के बाद में प्रेम प्रसंगों पर भी इसमें चित्रण किया गया है। बहुत हर एक विषय को उठाया गया है, जो आपके चिंतन में जो विषय है उन सब विषय पर इसमें ध्यान दिया गया है और उसका वो बताया है। सर, एक निर्माता जब फिल्म बनाता है, हाँ जी, तो वो डिस्ट्रीब्यूटर से कांटेक्ट करता है। हाँ। तो आपने क्या सिर्फ मैक्सेस में लगाया है या आपने इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है, और कितने थिएटरों में ये फिल्म लगेगी सर? पहले मैंने मैक्सेस थिएटर में लगा, एक बार ये 7 दिन के लिए लगाई है ट्रायल शो के लिए। उसके बाद में मैं सोचूंगा 100 थिएटर में लगाने की मेरी इच्छा है। अच्छा, ये मेरा आखिरी सवाल है महत्वपूर्ण। आप ये जो पति पत्नी में तलाक होना चाहिए, माँ बाप में नहीं होना चाहिए, बहुत अच्छी मूवी है, लोगों को देखने में चाहिए, प्रेरणा मिलनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से युग चल रहा है, धारावाहिक युग चल रहा है, टीवी सीरियल आ रहे हैं, तो हर घर को बिगाड़ रहे हैं, हर परिवार को बिगाड़ रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? जुगनू आफ्ताब से लड़ तो नहीं सकता, लेकिन संकल्प अगर हो तो आगे बढ़ सकता है। जैसे कि हिंदी में है, तो क्या और भी भाषा में इसको मैंने दोनों भाषा में बनाया है, हिंदी और राजस्थानी दोनों भाषा में बनाया है। साथ में शूटिंग की थी, लेकिन पहले मैंने हिंदी का प्रयोग किया और इससे सफलता मिली लोगों का मैंने इसके 3 शो पहले किए हैं ट्रायल शो। एक बार बिरला मातुश्री सभागार में किया था, एक बार कांदीवली में किया था, उपाश्रय में जैन साधु महात्मा की उपस्थिति में। तो सबका ये आया कि पूरे धारापुरा हॉल में बैठे रो रहे थे लोग। सर, मीरा भाईंदर शहर ये मिनी राजस्थान हाँ जी, के रूप में देखा जाता है और आपने यहाँ पर ही पिक्चर रिलीज किया है मैक्सेस मॉल में। शहरवासियों को किस तरह से मैसेज देना चाहेंगे आप?
कई सितारे मिलकर करते गगन को गुलजार, कई सितारे मिलकर करते गगन को गुलजार, कई गुलों का गुलदस्ता देता महक अपार, माता पिता भाई बहन बीवी बच्चों से मिलकर ही सही मायने में बनता है मानव का परिवार। सर जैसे कि आपने डायरेक्टर बताया और प्रोड्यूसर बताया, लेकिन इसमें जो कैरेक्टर्स हैं वो कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं, आप बताएंगे जरा। एक्टर एक सीरियल में काम करने वाली है, कोई राजस्थानी फिल्मों में काम करने वाले हैं। जैसे गजेंद्र चौहान जो है वो अपने महाभारत के रजिस्टर का काम किया। एक नाना पाटेकर के भाई हैं जयंत पाटेकर, वो भी उन्होंने वो आने वाले हैं मैसेज तो किया हूँ, उनको बात भी की है, तो पूरी कोशिश करके मैं आऊँगा। आप कब रहेंगे 7 दिनों में आपकी उपस्थिति? मेरी इच्छा तो है 7 दिन रहने की, लेकिन कभी एब्सेंट लग भी जाए। कितने गाने हैं इस फिल्म में? 5 गाने हैं। कितने शो चलेंगे? यहाँ 7 दिन, 1 शो पर डे। 7 दिनों के 7 शो है। टाइमिंग कैसा शो? 2 बजे से 5 बजे। दोस्तों बताया ना ललित। मैं शिविर में जाता हूँ, हज़ारों की तादाद में बेटियाँ मेरे सामने बैठी होती है, मैं उनको कई प्रश्न पूछता हूँ। उसमें से एक प्रश्न ये होता है कि बेटी बताओ, मैं तुम्हें 2 स्पेलिंग पूछ रहा हूँ, उसे स्पेलिंग बताना। तो उनको सबसे पहले स्पेलिंग पूछता हूँ, 2 स्पेलिंग पूछ रहा हूँ बेटा, ज़रूर सोच के बताना। तो वो कहती है हाँ बताऊँगी। तो पेंसिल की स्पेलिंग पूछता हूँ पहले, तो वो पेंसिल की स्पेलिंग सही बताती है, पर मैं फिर उसको कहता हूँ कि रॉन्ग, तो वो कंफ्यूज हो जाती है, बार बार उसी पे चिंतन, पेंसिल का ही ऑपरेशन करने लग जाती है। मैंने कहा रॉन्ग 3 बार कहता हूँ, तो वो कहती है कि मैंने कहा बैठो बेटा, मैंने कहा था कि 2 स्पेलिंग पूछ रहा हूँ, पहले स्पेलिंग पेंसिल की पूछी, तुमने बिल्कुल सही बताई, मेरी दूसरी स्पेलिंग थी रॉन्ग, तो मैं कहना चाहिए था WRONG। तो वो फिर हंसती है और महसूस करती है। तो मैंने कहा बेटी मैंने कंफ्यूज करने की कोशिश की, मैं एक आवारा लड़का हूँ, तुझे गलत रास्ते पे ले जाने की कोशिश की, तो ज़िंदगी की मूल धारा से क्यों भटक गई, तुम्हारा आत्मबल कमज़ोर क्यों हो गया, तुम्हारा विल पावर मजबूत क्यों नहीं रहा, तुमने डंके की चोट से क्यों नहीं कहा कि भैया मैंने जो पेंसिल की स्पेलिंग बताई है वो सही है, वो गलत हो नहीं सकती, दुनिया की कोई ताकत मेरी पेंसिल की स्पेलिंग को गलत बात साबित नहीं कर सकता, मैंने जो जीवन में रास्ता चुना है उस रास्ते से मुझे कोई गलत राह पर ले जा नहीं सकता। तो मैं कई बार बेटियों को कहता हूँ कि ज़िंदगी आसान नहीं होती, उसे आसान बनाना पड़ता है, कुछ बर्दाश्त करके, कुछ नज़रअंदाज करके।